हेलो। आज हम देखेंगे ग्रामर के पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक, तो आज हम देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? नाउन। क्या? NOUN। ठीक, इसे हमने क्या बोला? नाउन। इसे हमने क्या बोला? नाउन। नाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा। आज हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्या करेंगे? डेफिनेशन देखेंगे। ठीक, चलिए हमारा पहला है नाउन। ठीक, नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्या बोल सकते हैं हम नाउन को? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक, या आप हिंदी में बोलते हैं ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को व्यक्त करने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? नाउन, यानी कि संज्ञा बोलते हैं। तो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान या किसी के भाव को व्यक्त करने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा, यानी कि नाउन। तो नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक, अब ये नाउन दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा विजिबल और एक होता है नॉन विजिबल। क्या होता है? विजिबल और एक होता है नॉन विजिबल। क्या? नॉन विजिबल। विजिबल का मतलब होता है जिसे हम देख सकते हैं। विजिबल का मतलब जिसे हम देख सकते हैं। हम किस चीज़ को देख सकते हैं? हम क्या क्या देख सकते हैं? हम किसी पर्सन को देख सकते हैं। ठीक है, हम किसी थिंग्स को देख सकते हैं। थिंग्स को, हम किसी प्लेस को देख सकते हैं। ठीक, यानी कि किसी व्यक्ति, किसी चीज़ और किसी जगह। ठीक, हो गया। और नॉन विजिबल में क्या होता है? नॉन विजिबल में जिसे हम नहीं देख सकते, जिसे हम नहीं देख सकते। इसका मतलब जिसे केवल हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। किसे? ओनली हम इसे फील कर सकते हैं। फील कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हो FEE होता है, FEEL, फील। तो यानी कि फील ओनली, जिसे हम केवल फील कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? हमारा फीलिंग्स। ये होता है फीलिंग्स। ठीक, तो व्यक्ति, चीज़ें, वस्तु और भाव, यानी कि किसी भी व्यक्ति, पर्सन, व्यक्ति हो गया, कोई भी हमारी चीज़ हो गई, कोई भी हमारी जगह हो गई, कोई भी हमारा स्थान हो गया और कोई भी हमारे भाव, इन सबको जो व्यक्त करने वाले शब्द होंगे उसे हम नाउन कहेंगे। पर्सन में क्या आ सकता है? पर्सन को हम बोल सकते हैं राम, ये एक व्यक्ति है। थिंग्स को हम क्या बोल सकते हैं? बुक, ये हमारी बुक हो गई। प्लेस को हम क्या बोल सकते हैं? दिल्ली या मुंबई, जो भी। और फीलिंग को हम क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? जैसे क्रोध हो गया, गुस्सा हो गया। ठीक, फीलिंग्स को हम इन सब से, जैसे क्या है, स्माइल होता है, ये भी हमारी फीलिंग ही होती है। स्माइल बोल दे आप। ठीक, बोल दो एंगर, ये एंगर हो गया, यानी कि गुस्सा। तो इन सबको हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। तो ये हमारे रहता है फीलिंग वर्ड। यानी कि नाउन हमारे दो होते हैं। कौन कौन से? विजिबल और एक नॉन विजिबल। विजिबल वो होता है जिसे हम देख सकते हैं, नॉन विजिबल वो होता है जिसे हम देख नहीं सकते। विजिबल में क्या आते हैं? पर्सन आता है, थिंग आता है, प्लेस आता है। और नॉन विजिबल में जिसे हम केवल और केवल फील कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं फील ओनली। जिसे स्माइल हो गया, एंगर हो गया, दुख, तकलीफ, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। इसे हम खाली फील कर सकते हैं। अब हम किसी को दुख को देख नहीं सकते, बस उसके चेहरों को हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। उसे हम देख के फील कर सकते हैं कि हाँ भाई वो बीमार है। उसके चेहरे से, उसके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि वो अच्छा है या इस वक्त बीमार है। ठीक, तो नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, आप अंग्रेजी में क्या बोलोगे? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक, या किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी जगह, किसी भी चीज़,
किसी भी भाव को व्यक्त करने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? नाउन। क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ठीक, ये था हमारा पहला। अब हम बात करते हैं दूसरे की। किसकी? प्रोनाउन की। अब हम बात करेंगे प्रोनाउन की। किसकी? प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम होता है, सर्वनाम हिंदी में। ठीक, प्रोनाउन क्या होता है? नाउन को दिखाने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं, यानी कि नाउन की जगह यूज होने वाले शब्दों को हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। ठीक, तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज अ, नहीं, क्या होता है? प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स अ नाउन। ठीक, रिप्रेजेंट्स अ नाउन यानी कि संज्ञा, वो सर्वनाम वो होते हैं जो हम संज्ञा की जगह यूज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक, जैसे रिप्रेजेंट अ नाउन। ठीक, जैसे मैंने लिख दिया राम इज अ डॉक्टर। क्या हो गया? डॉक्टर। अब इसमें राम क्या है? राम एक नाउन है। ठीक, इसमें राम क्या है? राम एक नाउन है। राम क्या है? राम एक नाउन है। क्यों? क्योंकि हमने बोला था नाउन में एक पर्सन होगा। ठीक, पर्सन, थिंग, प्लेस या फील्ड, उसे हम नाउन बोलेंगे। तो राम क्या है? राम एक पर्सन है। ठीक, राम एक पर्सन है। पर्सन यानी कि अब ये पर्सन हो गया, पर्सन यानी कि नाउन हो गया। अब हमने कहा जो नाउन को रिप्रेजेंट करेगा वो होगा प्रोनाउन। तो राम इज अ डॉक्टर। अब कॉमा यहाँ पे लिख दो, कॉमा, राम इज अ डॉक्टर, कॉमा, राम इज अ डॉक्टर एंड ही इज अ टीचर। ठीक है, मान लिया हमने कि राम एक डॉक्टर भी है और क्या? टीचर भी है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि राम इज अ डॉक्टर एंड राम इज अ टीचर। अब प्रोनाउन का यूज़ तब होता है, प्रोनाउन का यूज इसलिए होता है ताकि हम जो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, मतलब रिपीटिशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक, यानी कि चीज़ें, जब कोई भी चीज़ें बार बार रिपीट होती है, बार बार रिपीट होती हैं, तो उनको हम, उनकी रेपिटेशन को रोकने के लिए हम किसी एक प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अगर हमने राम इज़ अ डॉक्टर एंड ही इज़ अ टीचर, राम इज़ अ डॉक्टर, राम इज़ अ टीचर, ठीक, ऐसे हम करते चले जाएं, तो वो जो राम राम बार बार आएगा, उस राम की रेपिटेशन को रोकने के लिए हमने प्रोनाउन का यूज़ करना है। तो अब हमने राम की जगह, ये तो राम एक क्या है? नाउन हो गया। अब इस राम की जगह हमने राम ना लिख के हमने ही लिख दिया है। अब ये नाउन है, लेकिन जब हमने नाउन को किसी वर्ड से डिनोट किया, अब ये जो वर्ड से हमने डिनोट किया ना, तो ये वर्ड हमारा क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। क्या? प्रोनाउन। तो मतलब ऐसे वर्ड्स जो रिप्रेजेंट्स अ नाउन। ठीक, सच वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट्स अ नाउन। कोई ऐसे वर्ड जो नाउन को रिप्रेजेंट करे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक, आप इसका यूज़ कर सकते हो, जैसे कोई है, आप उसकी कमियां बताने के लिए उसका यूज़ कर सकते हो। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम बहुत ही इंटेलिजेंट है, राम बहुत ही समझदार है। तो हम राम राम इसमें बार बार आ रहा है, राम न लिख के हम उसे क्या लिख दें? ही लिख दें। ठीक, या आप सीधा कॉमा लिख के उसकी कमियां, उसकी अच्छाइयाँ लिख दो। तो वही राम की रेपिटेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? ही लगाते हैं। यानी कि प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की रेपिटेशन को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है, या नाउन, सच वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट्स अ नाउन। ठीक, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव की। किसकी? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को हम बोलते हैं विशेषण। क्या? विशेषण मतलब विशेषता बतलाने वाले शब्द। जब ऐसे वर्ड्स जो किसी की विशेषता बतलाएं। ठीक, या तो वो अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, ये इसकी विशेषताएं हैं, वो इसकी क्या है? खासियत है। ठीक, तो उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव। हम इंग्लिश में देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन। क्या?
details to the meaning of a noun या प्रोनाउन, यानी कि वो नाउन या प्रोनाउन की क्या करेगा, विशेषता बताएगा। जरूरी नहीं है उसमें अगर कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है तो वो हमारे क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव ही बन जाएगा। जैसे हमने यही है, राम इज अ डॉक्टर, क्या है, राम इज अ डॉक्टर, ठीक, ये क्या है, डॉक्टर। अब क्या है, राम तो डॉक्टर है, लेकिन राम इज अ गुड डॉक्टर। अब यहाँ पे राम क्या है, राम इज अ डॉक्टर, राम तो डॉक्टर है, लेकिन राम इज अ डॉक्टर, लेकिन कैसा है, अच्छा डॉक्टर है, गुड डॉक्टर है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। यहाँ पे ये गुड क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव। जैसे ही टीचेस वेरी वेल, ठीक। अब वो पढ़ाता तो है, ही टीचेस, वो पढ़ाता है, कैसा, अच्छा पढ़ाता है। अब वो पढ़ाता तो है, लेकिन कैसा पढ़ाता है, अच्छा। तो अब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हुई ना, इसके बारे में बताया गया है कि वो अच्छा पढ़ाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक। ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। अब हम बात करेंगे एडवर्ब, किसकी, एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, क्या, क्रिया विशेषण, ठीक, ये होता है। इसका मतलब क्या होता है क्रिया विशेषण का, एड डिटेल्स, एड डिटेल्स किसमें, एड डिटेल्स इन द वर्ब, वर्ब या एक्शन, वर्ब या एक्शन। जो वर्ब या एक्शन में डिटेल्स ऐड करें उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब। या सच वर्ड्स दैट गिव एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक, क्या, सच वर्ड्स दैट गिव एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब या एडजेक्टिव या इटसेल्फ, ठीक। यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो किसी के बारे में क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, किसके बारे में, वर्ब के बारे में, वर्ब में कुछ ऐड करते हैं, कुछ जोड़ते हैं, या तो एडजेक्टिव में भी कुछ जोड़ते हैं, कुछ ऐड करते हैं, या अपने आप में। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कुछ ऐसे वर्ड जो किस शोभा बढ़ाने वाले होते हैं। जैसे वो अच्छा है, अच्छा तो है लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब वो पहले से अच्छा था, लेकिन हमने इसमें उसे और अच्छा बनाने के लिए हमने क्या बोल दिया कि वो बहुत ही अच्छा है, ठीक। तो वहाँ पे जो बहुत ही अच्छा है वो आके उसके मीनिंग में चार चांद लगा दिए, ठीक। उसे ही हम बोलेंगे एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण। जैसे पीछे क्या था, ही टीचेस, ही टीचेस वेल, क्या, वेल। ये तो हो गया नॉर्मल, ये क्या हो गया हमारा। अब ये नाउन की जगह जैसे हम बोल देते हैं राम टीचेस वेल। अब ये जो टीचेस, ये क्या हमारा वर्ब है, क्या है, वर्ब। जिससे ये टीच होता है, टीच हमारा क्या होता है, वर्ब होता है, ठीक। टीच हमारा क्या होता है, वर्ब। अब इस वर्ब में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसने दी है वेल, ठीक। अब ये वर्ब में इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि वर्ब में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसमें कुछ जोड़ रहा है। अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एड, क्या हो जाएगा, नहीं, ये जो है ही के बारे में बतला रहा है तो ये तो एडजेक्टिव हुआ। लेकिन अगर ये मैं बोल दूं ही टीचेस वेरी वेल, ही टीचेस वेरी वेल। अब ये हमने लिख दिया राम टीचेस वेरी वेल। अब ये राम तो पढ़ाता है, लेकिन कैसा पढ़ाता है, अच्छा।
ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। लेकिन अच्छा पढ़ाता है, अब उसमें हम और चांद चांद लगाने के लिए हम क्या बनेंगे, राम पढ़ाता तो है अच्छा, लेकिन कैसा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। अब ये जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसमें भी डिटेल्स ऐड कर रहा है, ठीक, और इसमें भी डिटेल्स ऐड कर रहा है, यानी कि वर्ब में भी कर रहा है और एडजेक्टिव में भी कर रहा है। या हम ये बोल सकते हैं ही टीचेस वेरी वेरी वेल, ये भी हम बोल सकते हैं। अब ये क्या हो गया, वेरी हमारा एडवर्ब हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, ये हमारा नाउन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वर्ब। ठीक, क्या हो गया हमारा नाउन, यानी कि ये हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। ये प्रोनाउन है हमारा, या हम इसे नाउन बोल सकते हैं। प्रोनाउन यानी कि रिप्रेजेंट अ नाउन, यहाँ पे हम नाउन लिख सकते हैं, राम लिख दें तो नाउन हो जाएगा, नाम राम राम हटा देते तो प्रोनाउन, यानी कि हम इसे क्या बोल देंगे, प्रोनाउन। ये हमारा टीचर्स क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब ये वेल तो है एडजेक्टिव, और ये क्या एडवर्ब, और ये भी क्या है एडवर्ब। अब ये क्या कर रहा है, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा। अब ये अपने आप भी क्या कर रहा है, खुद की भी तारीफ कर रहा है, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स जो वर्ब में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, प्लस एडजेक्टिव में भी दे, प्लस अपने आप में भी दे इटसेल्फ, उसे हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण। अब हम बात करेंगे वर्ब की, किसकी, वर्ब की। वर्ब मीन्स होती क्रिया, क्या क्रिया। इसका मतलब होता है प्रेजेंट्स एन एक्शन, एन एक्शन, ठीक, एन एक्शन या वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, क्रिया का मतलब होता है कार्य, ठीक। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और क्रिया का मतलब होता है काम, यानी कि कार्य। जैसे हमने बोल दिया वह खेलता है, क्या हमने क्या बोल दिया, वह खेलता है, वह खेलता है। अब उसने, वह इसमें काम क्या कर रहा है, खेलने का काम, किसका काम कर रहा है, खेलने का। वो खाता है तो उसमें क्या हो गया, वो काम तो कर रहा है, लेकिन किस चीज़ का काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ खाने का काम कर रहा है। तो वही होती है वर्ब, यानी कि क्रिया। क्रिया मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर करना, ठीक। तो वह क्या कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है, तो खेलना हमारा क्या होगा, वर्ब। और ये हमारा क्या होगा, नाउन, यानी कि प्रोनाउन, प्रोनाउन यानी कि एज ए सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट। इसे हम बोल सकते हैं रिप्रेजेंट एन एक्शन, वर्ब, या पोजीशन, पोजीशन, हैपनिंग या स्टेट, क्या हैपनिंग, हैपनिंग या किसी स्टेट। स्टेट का मतलब होता है अवस्था, हैपनिंग का मतलब घटना, पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, यानी कि किसी अधिकार, घटना या कुछ होना, या फिर स्टेट में होता है अवस्था। इनको हम बोल सकते हैं, हम इनको बोलते हैं, जो इन सारे वर्ड्स को क्या करेगा, दिखलाएगा, उसे हम बोलते हैं वर्ब। यानी कि रिप्रेजेंट एन एक्शन, वर्ब, पोजीशन, हैपनिंग या स्टेट, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। जैसे वह खेलता है, वह सोया है, वह सोया है, सोया है। तो ही इज स्लीपिंग, या ही इज स्लीपिंग, वह सोया है, ठीक। तो वो इस वक्त क्या काम कर रहा है, सोने का, तो वो एक स्टेट हो गया, वो एक अवस्था हो गई, तो वह सोया है, बस। हम बात करेंगे सिक्स नंबर की। सिक्स नंबर क्या, कंजंक्शन, क्या कंजंक्शन, कंजंक्शन। कंजंक्शन को हम बोल सकते हैं ज्वाइनिंग वर्ड, जो वर्ड्स को रिलेट करे, मतलब जो दो सेंटेंसेस को जोड़े, ज्वाइनिंग वर्ड्स, ये ठीक है। इसे हम बोलते हैं ज्वाइनिंग वर्ड, या जो सेंटेंसेस को जोड़े, जो सेंटेंसेस को जोड़े, सेंटेंसेस को जोड़े, ठीक। जैसे मैंने बोल दिया राम इज अ टीचर, कॉमा राम इज अ गुड टीचर, ठीक। और बोल दिया श्याम इज अ
डॉक्टर कॉमा श्याम इज अ टीचर। हम इसे क्या बोल सकते हैं, राम इज अ टीचर एंड राम इज अ गुड टीचर। ठीक, श्याम इज अ डॉक्टर एंड श्याम इज अ टीचर। अब हम इसे क्या बना सकते हैं, श्याम इज अ डॉक्टर। अब ये एक सेंटेंस है और ये भी एक अलग ही सेंटेंस। ठीक, ये दो सेंटेंस है। अब इस उस दो सेंटेंस को हमें आपस में एक करना है, तो हम क्या बोलेंगे, श्याम इज अ डॉक्टर एंड अ टीचर, या श्याम इज अ डॉक्टर एंड ऑल्सो अ टीचर। अब यहाँ पे ये जो एंड आया है, एंड इस श्याम को हटा दिया, यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, यानी कि श्याम इज अ डॉक्टर एंड अ टीचर, श्याम इज अ डॉक्टर एंड ऑल्सो अ टीचर, यानी कि श्याम एक डॉक्टर है और एक टीचर भी है, यानी टीचर है, और श्याम इज अ डॉक्टर एंड ऑल्सो अ टीचर, यानी कि श्याम एक टीचर है और श्याम एक डॉक्टर है और टीचर भी है। ठीक, तो यहाँ पे इसने क्या किया, सेंटेंसेस को जोड़ दिया है। जैसे एक सेंटेंस, ही टोल्ड मी कॉमा ही हैड गॉन टू स्कूल। अब इसको हमने जोड़ना था, हम क्या बोलेंगे, सॉरी ये टोल्ड है, ही टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन टू स्कूल। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, इन दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमने किसका यूज़ किया, दैट का। तो ये दैट यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन। राम एंड राम इज अ टीचर, फिर श्याम इज अ टीचर। अब इनको हमने आपस में जोड़ना था, हम क्या करेंगे, राम एंड श्याम आर टीचर। ठीक, तो ये अब ये एंड जो आया एक कंजंक्शन हो गया यहाँ पे, तो राम एंड श्याम आर अ टीचर, वो क्या है, एक टीचर है। ठीक, 7वां नंबर, इसे हम बोल सकते हैं, ये क्या है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। इसका मतलब होता है रिलेटिंग वर्ड। ये क्या करेगा, वर्ड्स को रिलेट करेगा। हम इसे क्या बोल सकते हैं, रिलेटिंग वर्ड, रिलेटिंग वर्ड्स। ठीक, या टू रिलेट करना, टू रिलेट, ये क्या करता है, वर्ड्स को रिलेट कर, जैसे हमने बोल दिया ना, ही सेड राम। ठीक, ही सेड टू राम। अब इसका क्या मतलब हुआ और इन दोनों में फ़र्क क्या है, इसने बोला ही सेड राम, उसने बोला, लेकिन उसके मुंह से जब उसने बोला तो उसके मुंह से क्या निकला, राम, जबकि हमने बोलना था उसने राम से बोला, मतलब ही सेड टू राम, उसने राम से बोला, लेकिन उसके मुंह से क्या निकला, ही सेड राम। ही निकलना क्या था, ही सेड टू राम, लेकिन निकला क्या, ही सेड राम। तो यानी कि उसके मुंह से सिर्फ और सिर्फ क्या निकला, उसने बोला राम, उसने बोला क्या, राम, यानी कि उसने क्या, राम भगवान का नाम लिया। लेकिन अब हमने तो बोलना था राम से, अब यहाँ पे जो इसका मतलब होगा, उसने राम से बोला, अब ये जो टू आया है, ये वाला टू, ये क्या कर रहा है, सेड को, यानी कि इसको आपस में रिलेट कर रहा है। ठीक, अगर ये नहीं आता तो इसका मतलब ये हो जाता। अब ये क्या कर रहा है, इन दोनों के आके बीच में क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, इनके बीच में रिलेशन दिखा रहा है।
यानी कि रिलेटिंग वर्ड बोल सकते हो आप। रिलेटिंग वर्ड, टू क्या है हमारा रिलेटिंग वर्ड, इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। अगर हम इन दोनों के बीच में टू लगाए ना, तो उसने हमने बोलना था राम से, लेकिन हमने क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ राम बोला। ठीक, अगर हम टू लगाएंगे तब इसका मतलब होगा कि उसने राम से बोला। तो यहीं पे ये क्या है, रिलेटिंग वर्ड। यू आर गोइंग टू स्कूल, मैं हूँ घर पे और हमें जाना है स्कूल। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस तय होगा ना, उनके लिए हम टू लगाते हैं। यानी कि इसको और इसके बीच में रिलेशन को दिखाने के लिए, यानी इनको रिलेट करने के लिए हमने टू का यूज़ किया है। अगर हम टू नहीं लिखेंगे तो हम बोल देंगे यू आर अ गोइंग स्कूल, यानी कि वो चलता फिरता स्कूल है। लेकिन अगर हमने बोल दिया यू आर गोइंग टू स्कूल, तो यानी कि वो स्कूल जा रहा है। ठीक, यहाँ पे ये हो जाएगा। तो यानी कि टू क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेट करने के लिए आया है। ठीक, तो ये हो जाएंगे हमारे प्रेपोजिशन। एक और होता है लास्ट में 8वें नंबर का, जिससे हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। क्या, इंटरजेक्शन, इसका मतलब होता है एक्सप्रेस टू इमोशन। क्या, एक्सप्रेस टू इमोशन। जैसे अलाश, हुर्रा करके बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक्सप्रेशन को दिखाते हैं, जो भावनाओं को दिखलाते हैं, एक्सप्रेशन को दिखाते हैं। जैसे हम कोई जीत जाते हैं, कोई क्रिकेट हो, कुछ भी हो, जब हम जीतते हैं तो बोलते हैं ना, जो उत्साह भरा वर्ड निकलता है, हुर्रा। ठीक है, ऐसे ही ब्रावो, ये सारे वर्ड्स हमारे क्या होते हैं, इंटरजेक्शन। इनको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन, यानी कि एक्सप्रेस टू इमोशन। एक्सप्रेसेस टू इमोशन, क्या, एक्सप्रेसेस टू इमोशन, जो इमोशंस को क्या करे, एक्सप्रेस करे। तो ये हमारा हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये हमारा यहीं पे समाप्त होता है। ठीक, ये हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्या कर लिए, सारे डेफिनेशन को जान लिया। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, प्रेपोजिशन क्या होता है, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है। इन सबको हमने क्या किया, बस इनके हमने डेफिनेशन जानी। चलो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। नाउन क्या होता है, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्लेस या भाव को व्यक्त करने वाले हमारे शब्द क्या होते हैं, नाउन। ठीक, और नाउन की जगह जो यूज़ होते हैं, जो नाउन को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड्स होते हैं, वो होते हैं प्रोनाउन। एडजेक्टिव, जो किसी की चीज़ के बारे में क्या बताता है, वो अच्छा है, बुरा है, ख़राब है, ठीक है, बढ़िया है, जो उसकी क्वालिटी को बतलाते हैं, उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। एडवर्ब क्या होता है, जो एक्शन में कोई भी डिटेल्स ऐड करता है। ठीक, ये अपने आप में भी कोई मतलब शोभा बढ़ाने वाले वर्ड्स होते हैं, उन्हें हम एडवर्ब बोल देते हैं। वर्ब क्या होता है, जो किसी काम को, किसी पोजीशन को, किसी घटना को, किसी अवस्था को दिखाता है, उसे हम वर्ब बोलते हैं। प्रेपोजिशन क्या होता है, टू रिलेटिंग वर्ड होते हैं, रिलेट करने वाले वर्ड्स होते हैं। ही सेड टू राम, या ही सेड राम। तो टू इसलिए आया क्योंकि उसने राम से बोलना था, लेकिन उसने क्या बोला, उसने सिर्फ राम बोला। कंजंक्शन क्या होता है, ज्वाइनिंग वर्ड, यानी कि जो सेंटेंसेस को जोड़े, उसे हम बोलते हैं कंजंक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, जो इमोशंस को क्या करे, एक्सप्रेस करे। अब हमने स्टार्ट करना है नो यूज़ ऑफ वर्ब्स वाले सेंटेंसेस, हालांकि ये कोई टेंस नहीं होता है। टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, किसकी, टेंस की। तो पहले हम टेंस की डेफिनेशन जान लेते हैं। ये क्या है, टेंस। क्या है, टेंस। तो टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, टेंस में दो चीज़ें होती हैं। क्या क्या, टेंस में दो चीज़ें होती हैं, एक तो टाइम होता है प्लस वर्ब होता है। ठीक, क्या होता है, टाइम और वर्ब। टाइम मतलब समय होता है हमारा, और वर्ब मतलब क्या होती है, हमारी क्रिया। अगर जब ये जिस सेंटेंस में ये होंगी ही नहीं, उन्हें हम कभी भी नहीं बोलेंगे कि वो एक टेंस है। ठीक, मतलब टेंस हम तब बोलेंगे जब उस सेंटेंस में, यानी कि उस सेंटेंस में क्या होगा, समय और क्रिया होगी, तभी हम उसे टेंस बोलेंगे। ठीक, जैसे हमने बोल दिया वह जाता है, जाता है। क्या है, वह जाता है। अब मान लो ये उसका घर है, अब उसे कहीं जाना है, तो वो क्या कर रहा है, जाता है, वो जा रहा है। या हम बोल सकते हैं वह जाता है, या वह जा रहा है, वह जा रहा है। अब उसको क्या करना है, काम क्या कर रहा है उसने, वो कौन सा काम कर रहा है, वो जाने का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, जाने का। तो अब जाने का काम, यानी कि जाना हमारा क्या हो गया, इसमें जाना हमारा वर्ब हो गया।
अब हम घर से कहीं जाने में जितना हमारा टाइम लगेगा, जाने में कुछ से कुछ टाइम लगेगा ही लगेगा, तो वो टाइम हमारा क्या हो गया, तो उसमें हमारा क्या होगा, टाइम। यानी कि हर एक टेंस में क्या होना चाहिए, टाइम प्लस वर्ब का होना मस्ट है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेंस। ठीक, जैसे हमने बोल दिया कि मेरे पास कलम है। क्या है, कलम है। हमने क्या बोल दिया, मेरे पास कलम है। क्या इसमें कोई टाइम है, ना। क्या इसमें कोई काम हो रहा है, नहीं। तो ये क्या है, ये टेंस नहीं है, यानी कि ये टेंस नहीं है। ये है नो यूज़ ऑफ वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया, जिसमें क्रिया का यूज़ ना हो, इसे हम बोल सकते हैं स्टेटिव वर्ब। क्या, स्टेटिव वर्ब। क्या, स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब का मतलब होता है अवस्था दिखाने वाली क्रियाएं। क्या, अवस्था दिखाने वाली क्रियाएं, तो जो अवस्था को दिखाए, मेरे पास कलम है, यानी कि बस वो एक स्टेट है, वो एक पोजीशन है। मेरे पास कलम है, यानी कि उस कलम पे मेरा ही अधिकार है, तो ये टेंस नहीं होता। तो हमने ये जानना, हालांकि इसका कोई यूज़ नहीं होता, कहीं ये नहीं मिलेगा। ठीक, तो हमने ये स्टार्ट करना है स्टेटिव वर्ब। ठीक है, जो स्टेट को दिखाए। इससे पहले हमें 3 चीज़ जाननी जरूरी। कौन कौन सी, नाउन को पहचानना और ऑब्जेक्ट को पहचानना। किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है कि सेंटेंस में क्या होना ज़रूरी है। कोई भी सेंटेंस हो, एक सब्जेक्ट होता है प्लस एक वर्ब होती है प्लस एक ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर में रहता है। क्या, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं, कर्ता, यानी करने वाला। वर्ब को हम बोलते हैं क्रिया। ऑब्जेक्ट को होता है रिसीवर, यानी ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कर्म। हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्म। ठीक, ये होता है। तो हमें पहले इनका पता लगाना होगा कि इनको हम कैसे पता करेंगे। तो सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए एक वर्ड होता है, कौन सा, हु। क्या होता है, हु। हु जो होता है, इसका काम ही होता है किसी सब्जेक्ट को, किसी सब्जेक्ट या बोल सकते हैं हम कर्ता, हिंदी में किसी सब्जेक्ट को ढूंढना। ठीक, ये दूसरा वर्ड होता है व्हाट या हूम। व्हाट का मतलब होता है क्या, हूम का मतलब होता है किसको, किसका, जो भी हो सकता है। ठीक है, ठीक, ये होता है। इसका काम होता है किसी ऑब्जेक्ट को ढूंढना, यानी कि कर्म को ढूंढना है, खोजना, कर्म को खोजना। यानी कि वो, ये किसी भी सेंटेंस में क्या करते हैं, हु किसी भी सेंटेंस में क्या करता है, सब्जेक्ट को ढूंढता है। और वहीं व्हाट या हुम किसको क्या करते हैं, वो किसी ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं। यही काम करते हैं दोनों। चलिए देखते हैं हम सब्जेक्ट को कैसे पहचाने। हमने बोल दिया कि राम खाना खा रहा। हालांकि हम वर्ड का यूज़ करके भी क्या पता लगा सकते हैं, वर्ब का यूज पता लगा सकते हैं। ठीक, अब मान लीजिए हमने क्या बोला, हु का मतलब होता है कौन। क्या होता है, हु का मतलब क्या होता है, कौन। क्या, हु का मतलब क्या होता है, कौन। ठीक, हु का मतलब होता है कौन। अब हमें मान लो किसी भी सब्जेक्ट में कुछ नहीं पता कि इसमें वर्ब क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें कर्ता कौन है, क्रिया कौन है, कर्म कौन। हमें ये सब नहीं पता, तो अब हम इसका पता लगाएंगे कैसे। हम क्या बोलेंगे, हमने बोला राम खाना खा रहा है। अब हम यहाँ यूज़ करेंगे कौन खाना खा रहा है। क्या, कौन खाना खा रहा। ठीक, कौन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। जो क्या है, ये हमारा वर्ब को ढूंढने का काम करता है। यहाँ आप लिख सकते हो क्या का काम है, वर्ब को खोजना, वर्ब को खोजना। ठीक, यानी कि हु सब्जेक्ट का ढूंढने का काम, व्हाट वर्ब को ढूंढने का काम, और हुम ऑब्जेक्ट को खोजने का काम करता है।
तो हमारा सेंटेंस मेन क्या है, राम खाना खा रहा है। हमें ना तो इसमें सब्जेक्ट का पता है, ना ही वर्ब का पता है, ना ही ऑब्जेक्ट का पता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कौन खाना खा रहा है। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम कौन का यूज़ करेंगे। फिर वर्ब ढूंढने के लिए कौन क्या कर रहा है। दूसरा, अब हम ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो हम लिखेंगे कौन किसको खा रहा है, ये बोलेंगे। तो हम यहाँ से जब कौन खाना खा रहा है तो यहाँ से रिप्लाई आएगा कि राम खाना खा रहा है। ठीक, अब यहाँ से आएगा कौन क्या कर रहा है, तो कौन क्या कर रहा है, खाने का काम। किसका, खाने का काम। तो हमारा काम क्या हो गया, एक वर्ब हो जाएगा। ठीक, कौन किसको खा रहा है, अब ये हम बोलेंगे खाना को खा रहा है, यानी कि खाना क्या कर रहा है, खाना। खाना यानी भोजन। हम लिख सकते हैं राम भोजन खा रहा है या खाना खा रहा है। तो अब हमें इसे बनाना है। अब हु का यूज़ करके हमें सब्जेक्ट पता चल जाएगा, व्हाट का यूज़ करके हमें वर्ब का पता चल जाएगा यानी कि क्रिया का, और हुम का यूज़ करके हमें क्या पता चल जाएगा, ऑब्जेक्ट का। हुम का मतलब होता है किसको, किसकी। ठीक, हुम किसको। हु का मतलब होता है कौन, क्या का मतलब होता है व्हाट, यानी कि हु, व्हाट और हु। अब हमारा क्या मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। अब हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को उठाएंगे, यानी कि हमने किसको पुटअप करना है, पहले सबसे पहले राम को। हम यहाँ पे राम को उठाएंगे, ये हो जाएगा राम। अब हमारी वर्ब आएगी, राम सिंगुलर तो सिंगुलर के लिए इज। अब क्या कर रहा है, हमारा वर्ब आएगा, तो वर्ब क्या कर रहा है, खाने का काम। तो राम इज क्या कर रहा है, ईटिंग, ईटिंग। अब क्या खा रहा है, तो फूड, वो क्या कर रहा है, फूड। तो राम इज ईटिंग फूड। तो सब्जेक्ट, हमें जब भी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को खोजना है तो हम हु का यूज़ करेंगे, वर्ब को खोजना है तो हम व्हाट का यूज़ करेंगे, और हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को ढूंढना है तो हम होम का यूज़ करेंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर। ठीक, अब हम देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। ये जो हमारा एक वर्ड था सिंगल, ये सिंगल से मिलके ही बना है सिंगुलर। क्या, सिंगुलर। ठीक, मतलब सिंगल से मिलके सिंगुलर बना। तो हम बात करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट की, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन करता। क्या, एक वचन करता। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आता है, ही, सी, इट, या कोई नाम, एक नाम। और ये होता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। एक हमारा होता है प्लूरल सब्जेक्ट। क्या, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। इसमें क्या आता है, यू, फी, दे, एक से अधिक नाम। और जो आई होता है, क्या, आई, इसका यूज हम कभी कभी सिंगुलर के रूप में भी करते हैं और प्लूरल के रूप में भी करते हैं। तो आई ना तो सिंगुलर होता है ना ही प्लूरल होता है, इसका दोनों जगह यूज होता है। हम आई वॉज भी करते हैं और आई वर भी करते हैं। हम आई विल भी कर लेते हैं, आई शैल भी कर लेते हैं। ठीक, तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि आई ना तो सिंगुलर होता है ना ही प्लूरल। आई एक स्पीकर होता है। आई क्या होता है, आई एक स्पीकर होता है। तो आई को हम ज़्यादातर केसेस में क्या, प्लूरल ही मानते हैं। ठीक है, अक्सर यूज इसका प्लूरल के साथ ही होता है। ठीक, यानी कि आप इसे सीधा से बोल सकते हो, ना तो ये सिंगुलर ना ही प्लूरल। ये हमारा होगा सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। अगर हमें कहीं सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो हम उसके साथ वर्ब भी कौन से लगाएंगे, सिंगुलर ही लगाएंगे ना। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है क्या, सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या, प्लूरल वर्ब। यानी कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। ठीक, अब हम देखते हैं स्टेटिव वर्ब। ठीक है,
ये हमारा इज, क्या है हमारा ये इज, ये हमारा आर, और ये हमारा एम, ठीक, एम, इज आर एम, यही है। इज क्या है, सिंगुलर के साथ, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और ये आई के साथ, इकलौता ये आई के साथ, इसका कंफर्म है। स्टेटिव वर्ब में क्या है, जैसे मेरे पास ये चीज़ें हैं, मेरे पास वो चीज़ है, उसके पास वह चीज़ है, उसके पास कार है, मेरे पास बक्सा है, ठीक है, तुम्हारे पास गाड़ी है, यही सब होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही सी इट या एक नाम, प्लूरल सब्जेक्ट यू वी दे, क्या यू वी दे, यहाँ पे यू वी दे, और एक से अधिक नाम। अब यहाँ पे आई क्या है, एक स्पीकर होता है तो आई एक अलग है, ठीक है, आई क्या हो जाएगा यहाँ पे अलग, आई के साथ एम का यूज़ होना है, ठीक। इसमें सिर्फ पोजीशन दिखाएगा उसके पास है क्या, और वो क्या है, स्टेट दिखाएगा, उसकी पोजीशन उसकी स्टेट, और इसके जो वर्ड होगा ना वो ख़त्म किससे होगा, है से ख़त्म होगा, और इसका हो से ख़त्म होगा, और इसका हूँ से ख़त्म होगा। जैसे वह एक अध्यापक है, क्या वह एक अध्यापक है। तुम एक छात्र हो, छात्र हो। मैं एक प्रिंसिपल हूँ, प्रिंसिपल हूँ, क्या हूँ। इसमें देखिए आई के साथ है हूँ, यानी कि एम के साथ है हूँ आएगा, आर तो हो, इस है तो, इसमें क्या बोलेगा, इसमें सिर्फ आपकी अवस्था दिखाएगी। इन तीनों की मतलब जब भी ये जो तीनों वर्ड है ना, ये अवस्था को दिखाने के लिए आते हैं, ये कोई टेंस नहीं है। टेंस में क्या टाइम प्लस वर्ब दोनों होता है, ये टेंस नहीं, इसे बोलेंगे नो यूज़ ऑफ वर्ब, ठीक, नो यूज़ ऑफ वर्ब। तो ये सिर्फ तुम्हारी अवस्था दिखाएगी। तुम क्या हो, एक टीचर हो, तुम क्या हो, एक छात्र हो, मैं क्या हूँ, एक प्रिंसिपल हूँ। ये सिर्फ मेरी अवस्था को दिखाएगा, स्टेट को दिखाएगा। तब यहाँ पे ये सारे वर्ड्स आएंगे, है, हो और हूँ। इसका क्या बनेगा, अब सब्जेक्ट हमारा क्या, ही, कौन एक अध्यापक है तो वह, तो ही, इज सिंगुलर तो सिंगुलर, ही इज अ टीचर। यू प्लूरल तो यू के साथ है क्या आएगा, आर, यू आर अ स्टूडेंट। अब आई के साथ सिर्फ एम आएगा, तो आई एम अ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ठीक, आई एम अ प्रिंसिपल, ये हो गया। तो सिंगुलर वर्ब के साथ मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। सिंगुलर वर्ब इज आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ है आर आएगा, और आई क्या आएगा, आई के साथ एम आएगा। तो ये जो सेंटेंस ऐसे बनेंगे ये सिर्फ होंगे आप हो क्या, आपकी अवस्था क्या है, बस ये सारे सेंटेंस इनको दिखाएंगे। ये था हमारा पजेशी, यानी पजेसे वाले शब्द, पजेशन जो हमारा अधिकार दिखाते हैं। नहीं, ये हमारे क्या थे, स्टेट वाले, जो हमारी स्टेट को दिखाते कि मैं इस वक्त क्या हूँ क्या नहीं। अब हम देखेंगे कि मेरे पास क्या है, मतलब मेरे अधिकार वाले शब्द, कि मेरे पास किसी चीज़ का होना दर्शाना, ठीक है, उसका हम यूज़ करेंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, यहाँ पे है जाएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, और आई के साथ क्या आएगा, हैव, ठीक, आई के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। यहाँ पे इसका मतलब ये है, ये सिर्फ पोजीशन को दिखाएगा कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं, ठीक। तो हम इसे क्या बोलेंगे, सिंपल सी बात, जैसे मैंने बोल दिया मेरे पास एक कलम है, क्या, मेरे पास एक कलम है, क्या है, मेरे पास एक कलम है। अब इसमें सिर्फ पोजीशन दिखाया कि उसके पास क्या है, एक कलम। तो हम इसे क्या लिखेंगे,
आई के साथ हैव का यूज़। हैव का मतलब होता है पास होना, पास होना, किसी भी चीज़ का क्या होना, पास होना। ये सिंगुलर के सेंस में हैज़ का यूज होगा, प्लूरल के साथ में हैव का यूज होगा, ठीक। तो किसी चीज़ का पास होना, तो आई हैव सब्जेक्ट, फिर हैव क्या आ जाएगा, वर्ब। आई हैव क्या, अ पेन, मेरे पास क्या है, अ पेन है। उसके पास एक घड़ी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही हैज़ अ पेन, उसके पास क्या है, एक घड़ी है, ठीक। तुम्हारे पास कई किताबें हैं, हम इसको क्या बोलेंगे, यू हैव मैनी। अब ये प्लूरल है तो बुक्स, क्या, बुक्स, मैनी बुक्स, ठीक। यहाँ पे ये हो जाए। तो किसी चीज़ का किसी के पास होना ये दर्शाता है, यानी कि ये क्या है, इनका यूज़ हम प्रेजेंट में करेंगे। किस में करेंगे, इन सब का यूज़ हम प्रेजेंट में, प्रेजेंट में। प्रेजेंट में मतलब वर्तमान में, किस में, वर्तमान में। वर्तमान में किसी चीज़ का मेरे पास होना, उसमें हम हैज़ हैव का यूज़ करेंगे। अगर हमने बोल दिया कि मेरे पास पेन नहीं है, तो हम लिख सकते हैं आई हैव नॉट, क्या, आई हैव नॉट अ पेन, मेरे पास कलम नहीं है, ठीक। ही हैज़ नॉट अ पेन, उसके पास एक कलम नहीं है, ठीक है। यू हैव नॉट मैनी बुक्स, उसके पास बहुत सारी किताबें क्या है, नहीं है। लेकिन इसका यूज़ हम ऐसे भी कर सकते हैं, जब भी हमारे सेंटेंस में आएगा कि नहीं के सेंस में आएगा, यानी कि नेगेटिव वर्ड्स होंगे, तो हम इनमें इनका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हैव के बाद ही नॉट लगा सकते हैं, लेकिन हम इसका एक तरह से और बनता है, क्या, आई डू नॉट हैव एनी पेन, मतलब मेरे पास कोई कलम नहीं है। आई डू नॉट हैव एनी पेन, मेरे पास एक भी कलम नहीं है, ठीक। आई हैव नॉट एनी पेन, क्या, एनी, इसका मतलब हो जाएगा मेरे पास एक कलम नहीं है, मेरे पास बहुत सारी कलमें हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा। अगर मैंने बोल दिया मेरे पास एक भी कलम नहीं है, आई डू नॉट हैव एनी पेन, मेरे पास कोई भी कलम नहीं है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, डू। और डू नॉट के बाद हम हैव का मतलब क्या आ जाएगा, पास, पास। और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी, हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारा सब्जेक्ट और ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक। तो जो डू या डज होता है, डज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, डज, ये जो डज होता है ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और डू जो होता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, पीएल से प्लूरल, ऐसे सब्जेक्ट। तो आप देख सकते हो, अगर हमें नहीं के सेंस में आएगा और इसी के साथ हम क्या, आई भी लिख सकते हैं, आई डू नॉट हैव, ठीक। अगर सिंगुलर आता है, मेरे पास एक कलम है, तो हम लिख सकते हैं आई हैव ए पेन, क्या लिख सकते हैं हम, आई हैव अ पेन। जैसे मेरे, क्या, मेरे पास एक कलम है, कलम है, तो हम इसे क्या बनाएंगे, आई हैव अ पेन। अब हम इसे नेगेटिव बनाएंगे, मेरे पास एक कलम नहीं है, तो आई हैव नॉट अ पेन, मेरे पास एक कलम नहीं है, इसका मतलब मेरे पास बहुत सारी कलमें हैं, ठीक। हम यही लिख दें मेरे पास एक भी कलम नहीं, तो आई हैव नॉट एनी पेन, एनी पेन। यहाँ पे मेरे पास एक भी कलम नहीं है, और मेरे पास एक नहीं, एक से ज़्यादा पेन है, यहाँ पे इसका मतलब ये हो। अब हमें इसे क्या करना है, हैव नॉट से नहीं बना के, बल्कि हमने इसे डू से करना, तो हम क्या करेंगे, आई हेल्पिंग वर्ब डू आ जाएगी, हमारा प्लूरल के साथ डू आ जाएगी, तो डू नॉट। अब ये हैव क्या होता है, हमारा एक वर्ब होता है, हैव का मतलब होता है पास होना, क्या, पास होना, किसी चीज़ का मेरे अधिकार में होना। तो आई डू नॉट हैव अ पेन या एनी पेन, मतलब मेरे पास एक पेन नहीं है, मेरे पास कोई भी पेन नहीं, यानी एक भी पेन नहीं है। यहाँ पे इसका तात्पर्य ये है कि मेरे पास एक से ज़्यादा पेन है, ये हो जाए हमारा
प्रेजेंट, क्या ये हमारा होता है प्रेजेंट में। तो हमने पहले जाना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, हमने उनकी डेफिनेशन पढ़ ली, और हमने थोड़ा सा स्टेटिव वर्ब को देख लिया, पोजीशन वाले शब्द को भी देख लिया। ठीक है, तो आज की हमारी जो वीडियो है यहीं समाप्त होती है। ठीक है, अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अगर इसमें कोई गलती होगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसे छोड़ सकते हो, हम उसे अगली वीडियो में क्या करेंगे, उसे डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।